मुखिया जी हमें 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 यहाँ ढूंढने आ रहे हैं। उन्हें पता चल गया कि हम इधर। उन्हें पता कैसे चला? मानस, बप्पा शेर तो हमें लेने आने वाला है। चल, अब आएगा मजा। अब हम जल्दी से छुप जाते हैं। अच्छा, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये मैसेज आया कि मुखिया जी हमें लेने आ रहे हैं। हे राम जी, मेरे मानस और जूही का ध्यान रखना। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो इस बावरी को मैं कभी माफ ना करूंगा। मुखिया जी के आने से पहले पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ, हम सब लपेटो और याद रखना कि यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। प्रियाशी वहां से खाना लेकर आओ। बच्चे कहाँ गए? गेंडा, खरगोश, जूही, मानस, ये बच्चे किधर गए? मुखिया जी, यही वो बिल्डिंग है, चलिए। जूही, मानस, हे भगवान, ये दोनों किधर चले गए? इनको ढूंढना होगा मुखिया जी के आने से पहले। जूही, मानस, मानस, जूही, मानस, जूही, मानस, मानस, जूही, जूही। मानस। अच्छा हुआ दीदी जो फाइनली छुपम छुपाई शुरू हो गई। जूही, मानस, सुधा, पूरे बच्चे मिले? नहीं, बच्चे नहीं मिले। पर तुझे अभी यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुखिया जी पहुंच चुके हैं यहाँ पे पुलिस को लेके। कुछ भी हो पूर्वी, मैं तो छोड़ के नहीं जा सकती। सुधा प्लीज बहस मत कर। तुझे हमारी कसम है, तू इस सबसे दूर रह सुधा। और तू ये कैसी है जो हमारी मदद कर सकती है बाहर से? पर तू भी पकड़ी गई ना तो हमारी मदद कौन करेगा? तो तू बोल रहे तो हम जा रहे हैं, पर तू अपना ध्यान रख। हम तू चिंता मत कर। तू अपना ध्यान रखना। हम वहां से चले जा। जूही, मानस बेटा। प्रियू, ये कौन? प्रियू, मानस, जूही, जूही, मानस। बावरी, मैंने पता है तूने बच्चों का अपहरण किया है और मैंने तेरे से ये उम्मीद ना थी कि तू इतना घिनौना काम करेगी। मानस, जूही। दीदी, अपहरण क्या होता है? अपहरण का मतलब होता है किडनैप, मतलब किसी को बिना उसकी मर्जी के उठा लेना। और आती तो हमारे साथ छुपम छुपाई खेल रही है। तेने अभी भी मौका दे रहा हूं, तू बाहर आ जा बच्चों को लेके। ये आखिरी मौका है तेरा। तू सुन रही है मैंने? बेटा बाहर आ जाओ, तुम दोनों कहाँ पे हो? दीदी, मुझे लगता है बाबा को ये गेम खेलना आता ही नहीं है। इसमें बाहर आने थोड़ी बोलता है। दीदी, मुझे एक आइडिया है। तू जाके बब्बर शेर को रूल्स बता दे। तू ना सही कह रहा है। मैं ना अभी उन्हें जाके गेम के रूल बता कर आती हूँ।
जो तू ठीक ना कर रही है बावरी, बहुत पछतावेगी तू। आती देखिए मुखिया जी, अब आप हमें चुपचाप यहाँ से जाने दीजिए। अगर आपने अभी हमें चुपचाप नहीं जाने दिया तो आप बहुत पछताएंगे। विनीत, गुस्सा ना कर, आराम से बात करते हैं ना। आती, लेकिन हम तो सिर्फ पापा को गेम के रूल्स बताने के लिए गए थे। मेरे प्यारे खरगोश, पापा दूसरी टीम में है ना, तो दूसरी टीम के मेंबर को हम कुछ नहीं बता सकते ना, तो प्लीज चुप हो जाओ। अभी देखना हम अच्छे से गेम खेलेंगे। पूर्वी, तू ये क्यों कर रही है? अरे अगर कोई बात है तो बता ना, हम सब मिलकर उसका समाधान निकालेंगे बेटा। इस तरह से हमारे साथ विश्वासघात ना कर, जो ठीक ना है ऐसा मत कर बेटा। मुखी जी तुम्हें पकड़ने के लिए वहीं आ रहे हैं जहां तुम छुपी हो, मगर याद रखना अगर गलती से भी मुखी जी को रेप के बारे में कुछ भी बताया या बच्चे उन्हें मिल गए तो तुम्हारी बहन का वीडियो इंटरनेट पे चला जाएगा। देखिए मामा जी, आप हमें चुपचाप यहाँ से जाने दीजिए। आप इस सब में मत पड़िए प्लीज, हमें जाने दीजिए, नहीं तो आप इन बच्चों को खो देंगे अभी के अभी। हम कुछ ना खोने वाले, पर तू सब कुछ खो देगी अब। मानस, तू ठीक है? बच्ची को छोड़, वरना इसे गोली मार दूंगा। छोड़ बच्ची को। तुमको समझ में नहीं आ रहा? मैं गोली मार दूंगा इसको। छोड़ बच्ची को। पकड़ लो इसे। इनको बाहर लेके आओ। चलो बाहर ले चलो। अगर गलती से भी मुखी जी को रेप के बारे में कुछ भी बताया या बच्चे उन्हें मिल गए तो तुम्हारी बहन का वीडियो इंटरनेट पे चला जाएगा। हम प्रियू का वो वीडियो इंटरनेट पर नहीं आने देंगे। हम प्रियू की जिंदगी किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दे सकते। आप इन बच्चों को कहीं नहीं लेकर जा सकते। वापस कर दीजिए बच्चों को हमारे पास। अरे बावरी, दिमाग खराब हो गया तेरा। मेरे पे बंदूक तान रही है तू। पूर्वी, बंदूक फेंको। फेंक बंदूक। क्या कर रही हो? नहीं मामा जी, आज ही बंदूक नहीं फेंकेंगे हम। आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। प्रियू को छोड़ दो, वरना हम ये बंदूक चला देंगे। हमें मजबूर मत कीजिए मुखी जी। चला गोली, चला। चला गोली। तेरे पे इतना विश्वास किया ना, उसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। तेरे सामने खड़ा हूं। चला गोली। आती, गोली मत चलाना, हम तो सिर्फ गेम खेल रहे थे। प्लीज आती, इस गेम को खत्म कर दो, हमें और नहीं खेलना है गेम। आती, बंदूक नीचे रख दो और ये गेम हम बंद करते हैं। नहीं गेंडा, हम ये गेम नहीं बंद कर सकते। अगर हम ये गेम हार गए ना तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। अच्छा तो तेरा वैसे भी ना होने वाला।
जो तूने किया है ना, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तन्ने। हमारे पास और वक्त नहीं है। प्रियो को छोड़ दीजिए और हमें जाने दीजिए। छोड़ दो प्रियो को। हम कह रहे हैं छोड़ दो प्रियो को, नहीं तो ये गोली चला देंगे हम अभी। छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हो? छोड़ो प्रियो को। छोड़ दिया। भाग प्रियो, भाग प्रियो, प्रियो भाग। हम कह रहे ना प्रियो भाग यहाँ से। प्रियो हमारी चिंता मत कर, प्रियो भाग। अरे क्यों छोड़ा इसे? भाग जाएगी वो। प्रियो जा यहाँ से तू, प्रियो जा यहाँ से। पीछे 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 हटो, सब पीछे। हम छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को। जो आप लोगों ने आज किया है ना, उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। गोली क्यों चलाई? मुखियानी को लग जाती तो। मुखिया जी, हमने गोली मारने के लिए नहीं, डराने के लिए चलाई थी, वो भी उनके हाथ पे। ये तो ये बीच में आ गई, इसलिए इसको लग गई। अगर अब एक और गलती हुई ना, तो ये गोली हवा में नहीं, सीधा। समझ गए ना? पुली, बेटा शांत हो जा। देख, कोई गोली नहीं चलाएगा, मैं वादा करता हूँ। इन्हें बोलो अपनी बंदूकें फेंक दे। कोई अपनी बंदूक ना फेंकेगा। देखता हूँ ये क्या करती है मन ने। के पागलपन कर रहा है, ये वक्त जान बचाने का है। अरे बच्चों ने देख कैसे डरे में। अपनी बंदूकें फेंको, वरना फेंको अपनी बंदूकें। फेंकते हो या फिर फेंको, हम गोली चला देंगे। फेंको अपनी बंदूकें। नीचे रखिए, सब हथियार नीचे रखिए। सब उधर चलो, जल्दी उधर। इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। इधर। पीछे पीछे प्रियो, चल प्रियो। पीछे पीछे पीछे। अगर हमारे पीछे किसी ने भी आने की कोशिश की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या किया आपने? भाग गई ना वो। मुखिया जी, हम उसे दोबारा पकड़ लेंगे। फिलहाल आप और आपके बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। उसकी बहन जख्मी है, ज्यादा दूर न जाएगी। जा पीछा करो उसका। बस प्रियो, आराम से, आराम से हो जाएगा ठीक। आराम से, आराम से प्रियो। चल प्रियो, चले। तो हम सहारा देते हैं तुझे। आराम से, हिम्मत रख। अपनों के लिए, गैरों के लिए, खुशियाँ ढूंढो औरों के लिए। मिलजुल के सवारे आज अपना, जानो ना मैं कल की। अब तेरा दर्द अब ठीक है ना? अब कोई दर्द तो नहीं हो रहा ना तुझे? देखना तेरा दीदी, हमें और आगे नहीं चलना। प्रियो, हम यहाँ नहीं रुक सकते प्रियो, हमें अभी जाना होगा। दीदी प्लीज, प्रियो, हमारी पुलिस किसी भी बात वक्त आ जाएगी। प्रियो, प्रियो, हम किसी सुरक्षित जगह पे चल लेते हैं। प्रियो, हम यहाँ नहीं रुक सकते। प्रियो, पुलिस किसी भी वक्त आ जाएगी। आराम से, हम है ना, तुझे कुछ नहीं होगा। प्रियो, दो लड़कियों को जाते हुए देखा क्या यहाँ से? नहीं साहब। यहाँ तो कोई नहीं है पांडे सर, लगता भाग गए दोनों। पर सर पता कैसे चलेगा ये लोग भागे कहाँ? खून के निशान तो यहीं तक है सर। वो दोनों बहुत चालाक हैं। उन्हें पता है कि हम खून के निशान से उनका पीछा कर रहे हैं। किसी तरह खून रोक लिया होगा, लेकिन खून के निशान मिले ना मिले, मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। चलो जीप की तरफ, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो। चलो चलो।
तू ठीक है ना प्रियो? बाप बैठ जाते हैं। तू देख ना प्रियो, मुकेश जी हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो कुछ ना कुछ करके हमें ढूंढ निकालेंगे। हे कान्हा जी, अब कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमारी? पता नहीं बच्चे क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में कि कितने बुरे हैं हम। और सबको तो हम समझा लेंगे, लेकिन बच्चों को कैसे समझाएंगे प्रियो? हम उनको कैसे अपनी मजबूरी के बारे में बताएंगे? बच्चे जब दवाई खाते हैं ना तो फिर वो ताकतवर हो जाते हैं। अब हमारा मानस भी दवाई खाएगा, फिर दोबारा से ताकत आ जाएगी, चोट भी ठीक हो जाएगी और उसमें दर्द भी ना होगा। ले, अब मैं पानी लेकर आऊंगी और अपने मानस को दवाई खिलाऊंगी। चल आकर मैं सिर्फ हाथी के हाथ से खाऊंगा दवाई। उसे बुला, वो मुझे दवाई देगी। मानस, दवाई के पहले ये एप्पल खा लो। अब देखा अंजलि चाची लेकर आई है ना, ये खा ले। अच्छा शाबाश, ले खा ले, फिर हम दवाई खाएंगे, है ना? खा ले। मुझे सिर्फ हाथी चाहिए। अब मैं कहाँ से लाऊं तेरी? देखा माँ, बच्चे जिसे हाथी हाथी करके बुला रहे, असल में वो लोमड़ी निकली। लोमड़ी बनके इन मासूमों का शिकार करने वाली थी। लोमड़ी ओमड़ी नहीं है, वो दोस्त है हमारी, हाथी है हमारी। और अंजलि तेरी जबान भी ना बिल्कुल कैंची की तरह चलती है। तो देखती ना है तू कहाँ क्या बोलना। एक तो वैसे मुखिया इनको लेकर ये लोग इतने परेशान हैं, और ऊपर से ये ना कि बच्चों को ढारस दे, लेकिन बच्चों को ऐसे उल्टी सीधी बात बोल रही है मुखियाणी के बारे में। मैं तो सिर्फ सच ही कह रही थी। सच हमेशा कड़वा होता है, दवाई की तरह। इतनी आसानी से हलक के नीचे उतरता कहाँ है? तो तू क्यों ना गटक जाती कड़वा? सच मानस, अरे मानस, इधर आ, इधर आ, मेरे पास आ, इधर। तुमने पता है मैं ये सोच रहा था कि हम लोग दोबारा क्रिकेट खेलेंगे, पर अब लग रहा है मन कि वो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। पर क्यों कैंसिल बाबा? ओके है ना कि तू दवाई ना लेगा तो तू ठीक ना होगा, और अगर तू ठीक ना हो तो क्रिकेट कैसे खेलेगा, है ना? कमजोर खिलाड़ी के साथ खेलने में कुछ मजा ना आवे। क्रिकेट खेलना है तो मैं जल्दी से दवाई खाता हूँ और जल्दी से ठीक हो जाता हूँ। ये हुई ना बात। चल ले, यो गोली फटाफट खा ले, ठीक हो जा, फिर हम सब मिलके दोबारा क्रिकेट खेलेंगे। एक सेब भी खिला दे, खाना भी ठीक से ना खाता। हाँ। तू क्या समझती थी बावरी के बालकों को संभालना तो नहीं आवे है? अब देख तेरे बिना मैं इन्हें कैसे संभालता हूँ। और तूने जो किया है ना, उसका जवाब और हिसाब दोनों लेके रहूंगा मैं तेरे तक। इस फोन में हर सवाल का जवाब है जो वैभव की फैमिली ढूंढ रही है, और यही वक्त है कि इस फोन का यूज करके मैं अपना मकसद पूरा कर लूं। ये तो प्रियो उसी नंबर से फोन आया जो ये सब कुछ करवा रहा है। हेलो 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 हेलो, आप कौन बोल रहे हो और क्या चाहते हैं आप हमसे? हेलो, अभी के अभी ये गांव छोड़ के चली जाओ, वरना मुखी जी और पुलिस पकड़ लेंगे तुम्हें। पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? आप प्लीज बताइए तो सर। ज्यादा सवाल नहीं, सिर्फ वही करो जो कहा है तुमसे। अब दोबारा फोन नहीं आएगा, तो याद रखना, अगर तुम पकड़ी गई और पुलिस को कुछ भी बताया तो प्रियसी का वीडियो वायरल हो जाएगा। नहीं, आप क्या हुआ दीदी? प्रियो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, इस गांव से जाना होगा। हमें अभी जो भी इस गांव से बाहर जाने वाली ट्रेन होगी उसको पकड़ना होगा। प्रियो, कैसे जाएंगे इस वक्त कहीं पे भी? ये गोली अभी भी हमारे अंदर है, इतना दर्द हो रहा है, हम ठीक से उठ भी नहीं पा रहे। प्रियो, ऐसा लग रहा है इस दर्द से यही मर जाएंगे हम। तू चुप हो जा, तू कुछ भी बोल रही है। प्रियो को डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ पे पुलिस की नजर होगी, और ज्यादा वक्त है भी नहीं हमारे पास। अब जो करना होगा हमें ही करना होगा। हम एक काम करते हैं, हम किसी दवाई की दुकान से ना तेरे लिए दवाई ले लेते हैं, उससे तेरा दर्द भी ठीक हो जाएगा। आराम से उठ जा तू। मालिक, मुखिया जी बोल के गई थी कि आपकी दवा आपको टाइम पर दे दूं। और नहीं तो क्या, टाइम पर दवा नहीं लेंगे तो ठीक कैसे होंगे? हम आपको बार बार बोलते रहते हैं कि टाइम पर दवा लीजिए, तबीयत ठीक रहेगी।
पर आपको जितनी बार कुछ भी बोलो आपको कुछ समझ में नहीं आता। ये लीजिए, लीजिए दवाई, जल्दी लीजिए। बच्चे भी ना बिल्कुल आपकी तरह ही हो गए, वो भी बिल्कुल नहीं सुनते, ना टाइम पर खाना खाते और ना, अरे ये कपड़े तो सही जगह रखा करिए, वो कुछ समझ में नहीं आता है। ये लो, ये रही आपकी चोपड़ी। हम तभी कहते हैं कि जो चीज जहां रखते हैं वहीं ढूंढा करिए, पर आपको तो जितना मर्जी समझा लो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। हे भगवान, ये लीजिए, बिल्कुल ताऊ जी की तरह हो गए आप। हम नहीं, हमारा मतलब है वो। अब ताऊ का नाम छोड़, खिड़की बंद कर, ठंड लग रही है मन में। कभी खिड़की बंद कर दो, कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, हमें तो समझ में नहीं आता। शायद हम यही करते रह जाएंगे, खिड़की खोलो खिड़की बंद, कुछ समझ में नहीं आता है आपको। हे भगवान, अब ठीक है आपको? यो के जादू किया है तन्ने बावरी। पहले मैंने लगा कि बच्चों के दिलो दिमाग से तेरी यादों को मिटाना मुश्किल होगा, पर अब लग रहा है कि मेरे दिलो दिमाग तो भी कुछ पता चला के? नहीं मुखी जी, अब तक तो कुछ पता नहीं चला। बहुत जल्द पकड़ लेंगे उसे। फिलहाल तो मैंने सारे दवाखाने और क्लिनिक में खबर कर दी है, जैसे ही वो वहाँ आएंगी पकड़ लेंगे उन्हें। वो इतनी बेवकूफ ना है, कितना सब करने के बाद अस्पताल जाएगी। एक काम करो, अपने आदमियों को सारी दवाई की दुकानों पे लगा दो, वो अपनी बहन के लिए दर्द की दवाई लेने जरूर आएगी, और दर्द की दवाई के बिना उसकी बहन जिएगी ना। जी मुखिया जी, अभी करवाता हूँ। और एक काम करना, लोकेशन भेज देना मन, मैं भी आऊंगा। जी मुखिया जी। जब तक मैं तूने पकड़ ना लूं ना, मैं चैन से ना बैठूंगा। मैं जान के रहूंगा तूने ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ तूने कैसे किया।